सवाल है, बिल्कुल ठीक है। सवाल। शांति प्रसाद भट्ट जी, आपके पास आऊंगा। पहले मैं स्वागत कर लेता हूं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश नौटियाल जी। आप जुड़ गए अपना समय निकालकर, बहुत शुक्रिया है सर जुड़ने के लिए। आपके पास आऊंगा, पहले शांति प्रसाद भट्ट जी से एक कमेंट ले लूं। देखिए, आज जो बुलडोजर चला है, इस पर आपने डिबेट का टाइटल रखा है, पहले बसाया अब उजाड़ रहे हैं। देखिए, एनजीटी राष्ट्रीय जो हरित प्राधिकरण है, इसका काम है मानव रक्षा के लिए ग्रीनरी बनी रहे, पर्यावरण शुद्ध रहे, सरकारी संपत्तियों पर जो गंगा के किनारे हैं अतिक्रमण ना हो। ऐसे ही करीबन 6-7 से ज़्यादा इनके नियम हैं इस ट्रिब्यूनल के, जिस पर समय समय पर हर राज्यों में ये कार्रवाई के लिए लिखते हैं। इसी क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये कार्रवाई करी दीपलोक में। अब सवाल खड़ा होता है, जो आपकी फुटेज दिख रही हैं, इसमें बिजली के कनेक्शन भी हैं, हर घर जल हर घर नल का नलका भी दिख रहा है। तो बिना किसी राजनीतिक शरण के बिजली का कनेक्शन तो लगा नहीं होगा। और अगर उनके पास पक्के कागज नहीं थे तो किन नेताओं ने उनके बिजली के कनेक्शन लगवाए, पानी के कनेक्शन लगवाए, सड़क बनवाई। आज एनजीटी के नाम से इनका घर उजाड़ दिया, उस नेता के ऊपर कार्रवाई भाजपा क्यों नहीं कर रही जिसने कब्जा कराया? उस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही है जिसने बिजली पानी के कनेक्शन दिए? एक आम आदमी अपने घर में कनेक्शन लेने के लिए जब इनके पास चक्कर काटता है तो 100 तरीके के ऑब्जेक्शन लगा देते हैं, बिना पैसे के पानी नहीं लगता। उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, उत्तराखंड का मूल निवासी एक पूर्व दरोगा नरेश बौंठियाल, जो अपनी जमीन में बिजली कनेक्शन के लिए 1.5 साल तक लड़ता रहा, एमडी से लेके मुख्यमंत्री, विभागीय कैबिनेट मंत्री से लेकर हर जगह पर वो गया, मगर उसे कनेक्शन नहीं मिला। जब कोर्ट के निर्देश मिले तब जाकर उस पर कार्रवाई हुई। कहने का मतलब है, जब इतनी शक्ति ये विभाग दिखाते हैं बिजली के बिल देने में, आज यहाँ बिजली पानी कनेक्शन देने वाले अधिकारियों को जेल क्यों नहीं भेजा गया? मैं पिछले 4 दिन से लगातार अखबार देख रहा हूँ, ना तो किसी पार्षद पे, और जिसने वो जमीन बेची, अभी एक आप ही फुटेज दिखा रहे हो कि एक महिला कह रही 6 लाख में मैंने खरीदा है। तो जिसने 6 लाख में खरीदा है और जिसकी जेब में 6 लाख गया, क्या उत्तराखंड की एसटीएफ, उत्तराखंड की पुलिस को नहीं दिख रहा है कौन ये अवैध उसमें संलिप्त है? कौन निर्माण करके कौन है वो संजय गुप्ता जो अवैध जगहों पर इस तरीके के गुंडागर्दियां करके लोगों को बसा रहा है, उत्तराखंड की आबो हवा को खराब कर रहा है? अब आ जाइए मानवीय पहलू पर। एनजीटी ने तो ये भी कहा हुआ है कि जो हॉस्पिटल है, इनका जो वेस्ट है वो कहां जा रहा है, उसको ढंग से जलाया भी जा रहा है। एनजीटी तो ये भी कह रही है कि रिस्पना के बिल्कुल छाती पर एक 5 स्टार बन रहा है ना होटल सा, क्या उस पर कार्रवाई हुई? एनजीटी तो यह भी कह रहा है कि ऋषिकेश की रंबा नदी पर जो इनके मोगा राज्य मंत्री हैं, उसने सरकारी संपत्ति पर कब्जा करा, एनजीटी ने तो सील किया है, क्या उस पर कार्रवाई हुई? उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई? कहने का फिर बात वही आती है, गरीब की मार सिर्फ हाय तक सीमित रह जाती है। इस समय पर देहरादून के अंदर 42 डिग्री टेम्परेचर है। सवाल, इन्होंने अवैध कब्जा किया, वो हटाना है, एनजीटी कानून है, ये बिल्कुल सही बात है। क्या मानवीय पहलू इन सरकारों का कहां मर गया? उससे पहले इनके लिए रैन बसेरे की व्यवस्था कर देते। वैसे तो सर्दियों में बड़े अलाव जलाते हो, 10-10, 15-15 करोड़ के घोटाले कर देते हो, कंबल बांटते हुए दिखते हो, राशन बांटते हुए दिखते हो। एक व्यवस्था भी होनी चाहिए। नहीं, ऐसी स्थिति में इनका घर बुलडोजर चलता ठीक है, आप इनके लिए रैन बसेरे की टेम्परेरी व्यवस्था कर देते कि आप फिलहाल यहाँ रहिए, आपके लिए टेम्परेरी व्यवस्था है, आपको कहीं अन्यंत्र बसाया जाएगा। और जिन्होंने ये कब्जे कराए, जब तक उन नेताओं के ऊपर, उन विभागों के अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती जिन्होंने बिजली पानी सड़क दी है, तब तक ये एक तरफा कार्रवाई है। एनजीटी के नाम पर गुंडागर्दी है, मानवीय मूल्यों की हत्या है। ये सत्ता नहीं, ये केवल और केवल बुलडोजर चलाकर धमकी देने वाली पार्टी है। और वाकई एनजीटी का आपको दर्द है तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, पूरी कार्रवाई कीजिए। मैं नहीं, यमकेश्वर ब्लॉक के घट्टू घाट में
एमजे रेजिडेंसी, नाम लेके बोल रहा हूं, सरकारी संपत्ति पर है, और इस तरीके के तमाम रिसोर्ट बने हुए हैं, कहने का मतलब उन ये पर है कार्रवाई क्यों हाँ, नहीं? कि ये कार्रवाई भी आगे बढ़नी चाहिए। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है ये मानवीय मूल्यों की हत्या है। लोकतंत्र में जनता को बसाकर उजाड़ना ये अवधेश बताता नौटाल जी है कह रहा कि ये केवल और केवल पैसों के दम पर सत्ताएं चलाने वाले हैं, और इनके ऊपर कार्रवाई यदि नहीं हुई जिन्होंने इनको बसाया तो ये अधूरी कार्रवाई कहलाई जाएगी। अवधेश नौटाल जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छी तरीके से बारीकी से वो समझते भी हैं कि देहरादून में किस तरीके से अतिक्रमण हुआ, कराने वाले कौन थे। अवधेश जी, अब जो कार्रवाई शुरू हो गई, 2 दिन में हमने देखा कि करीब 48 घर जो हैं तोड़ दिए गए हैं। अतिक्रमण को कभी वैध नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन ये कार्रवाई कहीं गरीबों के आशियाने तक ही सिमट कर न रह जाए, सवाल ही बड़ा बना हुआ है। देखिए, बिल्कुल रवि, आपने सही कहा कि इतने सालों से हम देखते आ रहे हैं कि अतिक्रमण पे हमेशा जो है 2 तरह की बातें देखने को मिलती हैं। अगर हम देखें तो जो गरीब लोग हैं, जो गरीब तबका है, जो तमाम एक आशियाने का सपना देखता है और किसी न किसी प्रकार से वो कुछ ऐसे लोगों के जाल में फंस जाता है कि जो लोग उसको गुमराह करते हैं और सरकारी जमीनों को उसको बेच देते हैं। तो और दूसरी तरफ एक वो माफिया भी है जो बड़ी-बड़ी जमीनें कब्जाता है, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। उसके खिलाफ कार्रवाई में के आगे जो शासन प्रशासन है वो बौना नजर आता है। अभी यूकेडी नेता शांति प्रसाद भट्ट ने बिल्कुल सही बात की कि रिस्पना नदी पर एक बड़ा होटल जो है 5 स्टार होटल एक बन रहा है, या एक शॉपिंग मॉल बन रहा है, जो अभी लगातार तो जो ये बड़ी-बड़ी चीजें जो बन जाती हैं बड़े लोगों की, इनके खिलाफ शासन प्रशासन क्यों नहीं देखता? देखिए, बात ये नहीं है, बात एनजीटी का भी बोलना बिल्कुल सही है, क्योंकि मानवीय अगर देखेंगे तो जो रिस्पना नदी है उसका काफी तीव्र बहाव देखने को मिला है। पिछले कुछ सालों में जब भी हमने देखा कि जब भारी बारिश या तमाम चीजें आती है तो बिल्कुल जो उसके आसपास जो इंसान रह रहे हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी शासन प्रशासन की है। लेकिन अगर जिन लोगों ने लाखों रुपए खर्च करके अपने आशियाने बसा दिया, आप उनके